छात्रों, आज हम भक्ति काल के प्रेम मार्ग की शाखा के प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के रहस्यवाद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम काव्य में रहस्यवाद को समझेंगे कि आखिर ये रहस्यवाद क्या होता है। रहस्यवाद से आशय इस संसार की सृष्टि, इसकी सृजन प्रक्रिया, परमात्मा, जीवात्मा, जन्म मरण, आदि विविध विषयों के प्रति प्रश्नों के उत्तर को जानने की जिज्ञासा से और हिंदी साहित्य में रहस्यवाद काव्य में अनेक सा देखने को मिलता है। रहस्यवाद की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, एक भावनात्मक रहस्यवाद और दूसरा साधनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद में साधक उस परम सत्ता के प्रति किसी संबंध विशेष की भावना में अटल विश्वास करता है। इस विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तर्क और ज्ञान के क्षेत्र में जो बुद्धिवाद के क्षेत्र में अद्वैतवाद है, वही कल्पना और भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। साधनात्मक रहस्यवाद में योग की प्रधानता रहती है। साधन, हठयोग, मंत्र, रसायन आदि क्रियाओं के द्वारा अज्ञात सत्ता
को जानने का भाव निहित रहता है। अब हम जायसी जी के रहस्यवाद को जानेंगे, क्योंकि जायसी जी के रहस्यवाद में भावनात्मक और साधनात्मक दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद देखने को मिलते हैं। जायसी जी का भावनात्मक रहस्यवाद अत्यंत उच्च कोटि का है। जायसी जी ने भारतीय पद्धति के अनूठी प्रकृति के रूपों और व्यापारों को देखा है। इसमें वह परमात्मा विद्यमान है। इस परमात्मा का ही सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है। उसी परम सत्ता का प्रतिबिंब संपूर्ण जगत में दिखाई देता है कि नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, और हसत जो देखा हंस बा, दशन जोत नगहीर। तो वही परम सत्ता है जिसका स्वरूप हमें प्रकृति में भी दिखाई देता है। इसी प्रकार से अब हम उनके साधनात्मक रहस्यवाद की बात करेंगे। जायसी जी के रहस्यवाद में हठ योग की साधना पद्धति के भी दर्शन होते हैं। जायसी ने स्थान स्थान पर हठ योग की इंगला, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों के द्वारा साधनात्मक रहस्यवाद का अंकन भी किया है। जब आप लिखते हैं कि गढ़ पर पीर नीर खीर दुई नदी, बनिहारी जैसे दुर्पदी, और कुंड एक मोती, चूरू पानी अमृत कीच कपूर। तो इस प्रकार के भावों में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रतीति होती है। अब हम जायसी जी का समन्वित रहस्यवाद को जानेंगे। जायसी जी ने अपने रहस्यवाद में भारतीय तथा फारसी दोनों प्रकार के रहस्यवाद का समन्वय किया है। जायसी केवल हृदय में ही उस परम सत्ता का साक्षात्कार नहीं करते, बल्कि प्रकृति के कण कण में उसी के दर्शन प्राप्त करते हैं। जगत के कण कण को वह उसी के प्रेम में बंधा पाते हैं। जायसी जी की दृष्टि में संसार का प्रत्येक व्यापार केवल उसी के सामीप्य की प्राप्ति का प्रयत्न है। बादल भी उसी के अनुराग में रंगे हुए हैं, तो सूर्य भी उसी के प्रेम में लाल रंग का हो रहा है। वसंत और वनस्पति भी उसी के प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। जब आप लिखते हैं कि सूरज बूढ़
उठ होई राता, ओ मजीटे सुबन राता। भा वसंत राते वनस्पति, और आते सब जोगी जति। भूमि जो भीज भयो सब गेरू, और आते सब पंख पखेरू। राति सती अगिन सब काया, गगन मेघ राते तेहि छाया। तो इस प्रकार से उनके रहस्यवाद में भारतीय और अभारतीय रहस्यवाद के समन्वित रूप को देखा जा सकता है। उसके बाद प्रतीकात्मक रहस्यवाद को देखते हैं। जायसी जी ने पद्मावत के अंत में समस्त काव्य को अन्योक्ति कहा। इस प्रकार उनके सभी पात्र प्रतीक रूप में हैं। ये शरीर चित्तौड़ है राजा रत्नसेन का, पद्मावती ब्रह्म का, अलाउद्दीन माया का, नागमती संसार का, राघव चेतन शैतान का, तथा हीरामन तोता गुरु का, आदि सभी प्रतीक माने गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जायसी का रहस्यवाद अद्वैतवाद पर अवलंबित है। उनके रहस्यवाद में रहस्यात्मक अनुभूतियाँ सर्वत्र दिखाई देती हैं। आपने साधनात्मक भावनात्मक रूप तो अपनाया ही है, उसमें समन्वित रूप को भी अपनाया है। इस प्रकार से रहस्यवादी कवियों में जायसी जी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शुद्ध रहस्यवाद और सरस रहस्यवाद जायसी जी का ही है। तो मैं समझता हूँ आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।